क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सोने के तरीके से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? जी हाँ, एक ऐसा सिंपल तरीका जिसे आप रोज़ सोने से पहले अपना सकते हैं और अपनी हर इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसा पिलो मेथड का राज जो आपके सपनों को सच कर सकता है। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज की जानकारी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रभाकर, आपका लाइफ कोच और मेंटर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बेहद पॉपुलर और असरदार टेक्निक के बारे में जिसको कहते हैं पिलो मेथड। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का इस्तेमाल करती है और आपकी डिजायर्स को अट्रैक्ट करती है। मेरा मानना ये है कि अगर आप इस टेक्निक को बहुत अच्छे तरीके से 5 दिन तक लगातार फॉलो करेंगे, जैसा कि मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, तो मेरा यकीन मानिए आपकी लाइफ में वो सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे जिनकी आप इतने दिनों से कामना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। आप अपना पेन और पेपर हाथ में रखिए और अगर आपको लगे कि वीडियो आगे निकल गया है तो उसको पॉज करके वापस से रिप्ले करिए और इसको ढंग से लिख के इसको आपको आज से ही स्टार्ट कर देना है। अब हम एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 है अपनी इच्छा को क्लियर करें। सेट अ क्लियर इंटेंशन। सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपनी इच्छा को साफ साफ समझें। क्या आप नई नौकरी चाहते हैं, ज्यादा पैसा चाहते हैं या एक खुशहाल रिश्ता चाहते हैं? अपनी इस इच्छा को स्पेसिफिक और वेरी क्लियर बनाएं। बहुत जरूरी है, अगर आप अनक्लियर रहेंगे तो आपका इंटेंशन क्लियर नहीं होगा, फिर उस इंटेंशन से रिलेटेड आपके माइंड में वो हार्मोन्स जनरेट नहीं होंगे और वो इच्छा आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी चाहते हैं, आप ये मत लिखिए कि मुझे नौकरी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जनरलाइज हो गया। आपको लिखना है कि मैं XYZ कंपनी में 1 लाख महीने की सैलरी वाली नौकरी पा चुका हूँ। अब आप बोलेंगे कि क्या जरूरी है हमें स्पेसिफिक होना? तो जैसे मान लीजिए कि आप स्पेसिफिक नहीं होना चाहते तो आप लिखिए जैसे सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जैसे कि आपकी HCL हो गई, एक्सटेंचर हो गई, इन्फोसिस हो गई, टाटा TCS हो गई, ये सारी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो प्रोडक्ट कंपनीज होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, नोकिया, ये सारी कंपनीज प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं। तो उनका अलग अलग तरीका होता है काम करने का। तो अगर आपको प्रोडक्ट कंपनी में जाना है तो आप लिखिए कि मैं एक प्रोडक्ट कंपनी में 1.5 लाख रुपए की सैलरी वाला नौकरी पा चुका हूँ। इसको आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ऐसा नहीं कि मैं पाऊंगा, नहीं, आपको लिखना है कि आई एम वर्किंग इन XYZ कंपनी एट द सैलरी ऑफ 1,50,000 रुपीज। आपको ऐसा लिखना है। जब आप ऐसा लिखना शुरू करेंगे तो ही आपके साथ ऐसा होगा। अब हम पढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इच्छा यानी कि जो क्लैरिटी आपको आई है, इस इच्छा को आपको एक नए पेपर पे लिखना है। एक साफ सुथरा कागज लेना है और अपनी उस डिजायर को लिखना है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी है कि वो डिजायर ऐसे लिखनी है कि जैसे कि वो पहले ही पूरी हो चुकी है, यानी कि इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। इसको हमें पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में नहीं लिखना है। इसको हमको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि यानी कि मैं अपने सपनों के घर में खुश और शांति से रह रहा हूँ। ये नहीं कि मैं घर खरीदने जा रहा हूँ, मैंने घर में इंटीरियर करवा लिया है, ये सब नहीं करना है। आपको करंट प्रेजेंट टेंस में जो भी आपकी इच्छा है वो लिखनी है। आपको पार्टनर, अगर आप शादी करना चाहते हो तो मैं मेरी पत्नी के साथ अपने नए घर में रह रहा हूँ, यानी कि आप करंट यानी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। फिर अब आपने जब उसमें इच्छा अपनी पूरी लिख दी, उसके बाद उस पेपर को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद तकिया का जो खोल होता है, यानी कि तकिया का जो कवर होता है, उस कवर के अंदर डाल देना है नीचे वाले हिस्से में, और उसे आपको अब बिस्तर पर लेट जाइए और सोने से पहले 2 मिनट के लिए अपनी वो जो डिजायर है उसको विजुअलाइज कीजिए। महसूस कीजिए कि वो आपकी वो जो डिजायर है वो पूरी हो चुकी है अपने रियल वर्ल्ड में, कि आप अभी उस इच्छा यानी कि जो भी है, जैसे नौकरी है या फिर आपकी शादी होनी है या फिर आपको करियर में अच्छा जाना है या फिर आपको पैसा चाहिए, इन सारी बातों को आप विजुअलाइज करिए जो भी आपकी डिजायर है। जब आप विजुअलाइज करना शुरू करेंगे, आपका बॉडी और आपका माइंड इस बात को पता ही नहीं कर पाएगा कि वो रियल है या फेक है, तो उसको रियल ही समझेगा और आपके माइंड में वो रियल हार्मोन्स जनरेट होंगे। अब स्टेप नंबर 4, शांत मन से सो जाइए, यानी स्लीप पीसफुली। अब सबसे जरूरी है कि आप अपने मन को शांत रखें और यूनिवर्स पे भरोसा रखें कि जितना आप कम चिंता करेंगे
उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। अगर आप डाउटफुल रहेंगे कि क्या ये लिखने से हो जाएगा, क्या ऐसा करने से हो जाएगा, तो फिर आप गलत वाइब्रेशन में जा रहे हैं। आपको गलत वाइब्रेशन में नहीं जाना है। आपको चुपचाप से ये सो जाना है और सोचना है कि मैंने मांग लिया, मुझे मिल जाएगा। सो दोस्तों, अगर आप पिलो मेथड का असर और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो ये सारी टिप्स जो मैं बता रहा हूँ उसको अपनाएं। सोने से पहले आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। अपनी जिंदगी में जो भी ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए उन लोगों को धन्यवाद करें, उन चीजों को धन्यवाद करें। अपने एफर्मेशंस को रात में सोने से पहले दोहराएं। क्या हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिनको हमको अवॉइड करना है, वो क्या है? सबसे अपनी इच्छा को लेके बिल्कुल भी डाउटफुल मत रहो। बिल्कुल भी डाउटफुल मत रहो कि ये पूरी होगी, ये कब होगी, ये कब नहीं होगा। नहीं, बार बार सोचोगे ना कि कब होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। नेगेटिविटी या डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यानी कि आप ये मत सोचे कि नहीं, सबकी शादी हो रही है, मेरी नहीं हो रही, सब घर खरीद रहे हैं, मैं नहीं खरीद पा रहा, ये सब के सब अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। आपको बिल्कुल ये नहीं करना है। ये नेगेटिव वर्ड्स आपको बोलने, सोचने ही नहीं है, बिल्कुल किसी भी कीमत पे। तो दोस्तों, क्या आप इस पिलो मेथड को आज ही ट्राई करने वाले हैं? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें और मुझे बताएं कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा याद रखिए, आपकी इच्छाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से जुड़ी हैं। बस भरोसा रखें और रोज प्रैक्टिस करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अपने सपनों को सच में बदलते रहिए। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन करें। धन्यवाद।